हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी ने अपना बॉटम लगा दिया है या करेक्शन यहाँ से गहराने वाली है। क्या हम यहाँ से अप ट्रेंड को रिज्यूम करेंगे? ये कंप्लीट बातें इस वीडियो में करने वाले। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें, ट्रेड्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, मार्केट व्यू एंड ऑल, जिससे आपकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि पिछले कई हफ्तों से हम क्या बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो मैंने 25 नवंबर को बनाया था, जब ओमिक्रॉन वायरस की वजह से मार्केट में हाहाकार मची थी। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में बात की थी कि जो भी मंडे के दिन, दैट इज 27 नवंबर को जो भी लो लग जाएगा वो पूरे दिसंबर के लिए लो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जब मैंने वीडियो बनाया था तो हमने ये बात की थी ओमिक्रॉन वायरस की वजह से ग्लोबल इंडाइसेस पे क्या इफेक्ट है। और इस वीडियो में हमने कंक्लूड किया था कि ग्लोबल इंडाइसेस में बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है। इसलिए जो हमारा व्यू हमने यहाँ पे बनाया था कि जो 27 नवंबर को जो भी लो लग चुका है 16,782 का, वो लो फाइनल है। उसके बाद फिर बीच में मैं एक बार लास्ट वीक में आया था, तब मैंने आपसे ये बताया था कि किस तरीके से मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलती है। और लास्ट वेडनेसडे को मैंने ये बताया था कि हमारे लिए इलियट वेव का जो टारगेट है वो है 18,300 का। तो ये कुछ दोस्तों हम बातें करके आए और हमारे इस पूरी थ्योरी के हिसाब से जो हम बातें कर रहे हैं, निफ्टी ने जो लगाया है 17,600 16,782 का, ये बॉटम है। अब तक हमारा सोचना ये था। तो अब क्या मेरी मेरी सोच बदल चुकी है? बिल्कुल नहीं। मेरी सोच बिल्कुल भी अभी नहीं बदली है। मेरा अभी भी मानना ही है कि जो 16,782 का जो हमने लो लगाया, अभी भी मेरा ये मानना है कि ये लो दिसंबर का और लो बन सकता है। तो अगर आप देखोगे, लेकिन अब मेरी सोच को सपोर्ट करने के लिए चार्ट्स नहीं है। अब तक जब भी मैं आपको बता रहा था तो मेरे चार्ट्स पे इंडिकेशन थे जो मुझे ये बता रहे थे कि लो नहीं कटेगा। लेकिन अब जो हुआ है, एक्चुअली मेरे चार्ट्स में इंडिकेशन आ चुके हैं कि ये बॉटम कटने वाला है। लेकिन अभी भी मेरा व्यू बदला नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, ये देखिए। तो इस वजह से हमें अपना व्यू बदलना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं पूरी कंप्लीट चीजों को सोचूं, देखूं, तो मेरे हिसाब से अभी भी हम इस लो को बचा रहे हैं। एक कैंडल को दोस्तों मैं वेटेज नहीं देता हूं। इस कैंडल ने भले ही ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप रूल मानिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट का मतलब ये होता है अगर कोई चीज सपोर्ट को ब्रेक कर रही है तो हमें थोड़ा सा उसको और देखना चाहिए, क्या पता वापस से बाउंस बैक करके आ जाएगी, बिकॉज दीज लेवल्स आर क्रूशियल लेवल। तो फ्राइडे में एक्चुअली ना चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं। मुझे इस कैंडल से प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंडल मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन फ्राइडे के दिन जो स्टॉक का बिहेवियर था, जो स्टॉक का मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखोगे कि निफ्टी 17,000 के नीचे जाके क्लोज भी है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पे भी क्लोज भी है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे भी निफ्टी ने जो लो मारा था वो 16,891 का था, और ये जो लो मारा था निफ्टी ने वो था 16,782 का। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज भी है। और मैंने आपको बताया भी चीज कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, मार्केट कभी भी उस लेवल पे नहीं रुकती है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रुकती है। क्योंकि तो यहाँ पे आपको सबको पता था कि 17,000 एक क्रूशियल लेवल है। तो 17,000 पे नहीं रुकेगी, या तो 16,950 या 16,900 या 17,050 17,100 के आसपास रुकेगी। तो थोड़ा सा नीचे गई है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक्स में जो बिहेवियर हुआ है, स्टॉक्स में जो ब्रेकडाउन हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने को सोचने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे टाइप का ब्रेकडाउन आपको यहाँ और यहाँ नहीं देखने को मिला था। ये जो फॉल आया था ना दोस्तों, ये जो फॉल आया था, उसमें आप जाके देखिए आपके स्टॉक्स की उतनी पिटाई नहीं हुई थी। तो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट में कॉन्फिडेंस आ रहा था कि स्टॉक्स अभी गिरे नहीं। लेकिन जो फ्राइडे को मूवमेंट हुई है ना, इसमें स्टॉक्स में अच्छी खासी मार पड़ी है। उसकी वजह से आप अगर देखोगे तो स्टॉक्स में के चार्ट बिगड़ने शुरू हुए। पहले फेज में हमेशा आप मानिए जो करे गिरावट हुई है ना, उसमें हमेशा रिटेलर बेचते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, नॉर्मल लोग डर जाते हैं जब। लेकिन वापस जो सेकंड फेज में जो गिरावट आती है ना, उसमें जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग अपना माल बेचते हैं। तो अब तक आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट थी, बट स्मॉल कैप इंडेक्स और आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरा था। लेकिन अगर अब यहां से ब्रेकडाउन होता है तो आप मान के चलिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी आपको तकलीफ देखने को मिल सकती है।
अब ऐसा है कि एक कैंडल पे हम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे कि हम लोग यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको एक मौका जरूर देंगे। और ये चीज है, अब मैं यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाया था, ये देखिए, ये वाला वीडियो था जो मैंने मेरे ख्याल से वेडनेसडे को बनाया था, जिसमें मैंने बोला था इलियट वेव के हिसाब से हम 18,300 जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो उसमें बात भी हुई थी कि जो नीचे का लेवल है वो है 17,150। 17,150 के नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो 18,300 का व्यू हमारा खारिज हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। अभी भी दोस्तों अपना व्यू वही है, एक दिन 17,150 के नीचे गया, इसका ये मतलब नहीं हमने व्यू को अपने खारिज कर दिया। अभी भी अगर मंडे को निफ्टी 17,150 के ऊपर, अभी टू बी वेरी स्पेसिफिक 17,150 में हम 50 पॉइंट और जोड़ लेते हैं, 17,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है निफ्टी, अगर मंडे के दिन 17,200 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो आप मानिए जो ऊपर का व्यू था वो इंटैक्ट है और हम 18,300 की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक दिन नीचे जाना इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे जाके सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर 17,200 के ऊपर हम मंडे के दिन जाके सस्टेन कर जाते हैं तो भैया ऊपर की जर्नी चालू है। किसी कारणवश अगर मंडे के दिन हम ऊपर नहीं जा पाते और मंडे के दिन उसके आसपास बंद हो जाते हैं, छोटा मोटा कंसोलिडेशन होते हैं, और ट्यूसडे के दिन हम चले जाते तो भी चल जाएगा, लेकिन ट्यूसडे के दिन के पहले हमको 17,150 17,200 के ऊपर जाके सस्टेन करना जरूरी है। ये करने के पहले अगर हम 16,900 को नीचे काट देते हैं, ये जो कैंडल का लो है 16,900 को अगर नीचे काट देते हैं, तो आप समझ जाइए कि ऊपर का व्यू फिलहाल के लिए खारिज हो जाता है और नीचे के घर खुल जाते हैं, नीचे के घर खुल जाते हैं। अब नीचे हम लोग कहां तक जा सकते हैं, तो आप बात समझिए, ऊपर जाने के लिए हमारे पास बहुत जगह है, नीचे जाने के लिए हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। तो नीचे अगर आप बोलोगे तो फिर 16,400 के आसपास, तो अगर निफ्टी यहां से घूमती है 17,200 के आसपास से, तो हम 18,300 तक या फिर उसके हाई के आसपास भी जा सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो ऊपर 12-1300 पॉइंट है, अगर नीचे जाती है तो 16,400 के आसपास तक नीचे जा सकती है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे और उस पर आगे व्यू लेंगे कि कैसे आगे बिहेवियर हो सकता है। और जो थोड़ा सा चिंता का विषय है या जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो ग्लोबल इंडाइसेस की जो स्टडी थी वो, अगर आप देखोगे तो जो मैंने वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें हमने ग्लोबल इंडाइसेस की बात की थी इस वीडियो में, और बताया था कि ग्लोबल इंडाइसेस में नीचे जाने की जगह नहीं है, तो एक बार उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स, ये वो कैंडल है जब हमने अपना बात किया थे, आप देख सकते हो ये लेवल से डाउ जोन्स अच्छा खासा ऊपर है। और हमने ये बात किए थे कि यहाँ पे डाउ जोन्स ने अपना बॉटम लगा दिया है, डाउ जोन्स ने अपना यहाँ पे बॉटम लगा दिया, अच्छा खासा ऊपर है। अब डाउ जोन्स ने यहाँ पे डबल टॉप बना है और डाउ जोन्स नीचे आ रहा है। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ पे रीटेस्ट करने को आ गया इस लेवल पे, उस वीडियो में मैंने कहा था ज्यादा रीटेस्टिंग हो सकती है, तो अगर डाउ जोन्स इस लेवल पे रीटेस्ट करने को आ गया तो आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है। ये डाउ जोन्स ही नहीं, बाकी भी अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप देखिए जो हमने बात की थी यूरोपियन मार्केट डैक्स, ये जो कैंडल थी इस पे हमने बात किए थे, और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छे खासे हम ऊपर है उस कैंडल से। अगर ये भी अपने लो को रिटेस्ट करने आ सकता है। वैसे देखोगे आप यूके का मार्केट, यूके के मार्केट में हमने इस कैंडल पे बात की 3 दिसंबर को, उसके बाद ये भी ऊपर है, हो सकता है ये भी रिटेस्ट करने आ जाए। और कैक, ये देखिए ये जो रेड कैंडल इस पे हमने बात किए थे, इसके बाद ये मार्केट भी अच्छी खासी उस लेवल से ऊपर है। तो इसका मतलब है जितने ग्लोबल इंडाइसेस पे हम बात करके गए थे कि ये ग्लोबल इंडाइसेस ने अपनी बॉटम लगा दिया, ऑलमोस्ट ये सब ग्लोबल इंडाइसेस अपने लेवल से ऊपर ही हैं। लेकिन अगर इसी दौरान अगर मैं निफ्टी में बात करूं तो ये लेवल था, ये देखो 3 दिसंबर की ये कैंडल है, तो एक्चुअली निफ्टी उससे नीचे। तो ग्लोबल इंडाइसेस ने तो सही जगह से बाउंस लिया था, बट हम बाउंस ना ले पाए। अगर ग्लोबल इंडाइसेस के हिसाब से चलते तो हमें समवेयर यहाँ पे कहीं होना चाहिए था। तो ये भी एक कंसर्न है कि ग्लोबल इंडाइसेस जो है अब वो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जितना बाउंस उन्होंने लेना था ले लिए, हो सकता है वापस से वो रिटेस्टिंग कर दे। तो ये भी एक ट्रिगर बन सकता है निफ्टी को नीचे लेके आने के लिए। तो ये दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस थी। अगर मैं आपको कंक्लूड करूं तो भाई ऐसा है कि अब तक अपना जो व्यू था कि हम ऊपर जा रहे हैं, इस व्यू में अपने को सपोर्ट करने के लिए चार्ट भी था, बट अब प्रॉब्लम यह है कि अपने पास सिर्फ व्यू है, अब अपने चार्ट अपने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे के दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरा यह मानना है कि जो 16,782 का जो लो लग चुका है वो लो पूरे दिसंबर का है। हमें सिर्फ 1 या 2 दिन देखना है। मंडे के दिन अगर ये मार्केट 17,150 17,200 के ऊपर सस्टेन कर जाती है
अगर मंडे नहीं कर पाई तो ट्यूसडे तो इसको करना ही चाहिए। तो भाई ऊपर का व्यू इंटैक्ट है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 16,900 को नीचे अगर काट दिया तो नीचे हम 16,400 तक आ रहे हैं। ऊपर जाने की ज्यादा जगह है, नीचे जाने की कम जगह है। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, ये जो व्यू दोस्तों है ना, मैं अपने हिसाब से व्यू शेयर करता हूं। इस पे आप क्या ट्रेड लेते हो, आपको अपनी समझ से ट्रेड लेना है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, 17,150 के नीचे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट लेवल थे, 17,350, 17,150। 17,150 के नीचे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। तो अगर आप अभी भी पोजीशन आपकी नहीं कटी है तो 16,900 ये आपका स्टॉप लॉस है। ट्रेडर हो, आपको अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से ही काम करना है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बात समझिए, ये 2-4% की गिरावट को आपको बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको बिल्कुल मार्केट पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हम लोग, आपको सिर्फ दिमाग में वही रहना चाहिए सा, निफ्टी 50 2025 तक 50,000 जाएगा। वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। निफ्टी 50 2025 तक 50,000 जाएगा। क्योंकि देखो ना, अगर आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बेचना होता तो बेचने के लेवल कौन से थे, 18,600। अब हम कहां ठहरे, 17,000। अब बोलोगे सर फिर आपने 18,600 पे क्यों नहीं बोला? बिकॉज भाई ये कोई नहीं बता सकता कि टॉप लग रहा है, ये कोई बता ही नहीं सकता। नोबडी कैन सेल एट टॉप। ठीक है, तो जब तक हमको रियलाइज होता है ना, तब तक ऑलरेडी 6-7% जा चुके होते हैं। और अब अगर आप देखोगे 18,600 से हमारे ऑलरेडी 8% तो जा चुके हैं। अब यहां से अगर बहुत हुआ तो हम ज्यादा से ज्यादा 16,000 तक जाएंगे, बहुत हुआ तो। वो भी मुझे नहीं लगता, अगर मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊं तो भी वो भी नहीं लगता कि 16,000 तक हम जाने वाले। ठीक है, ये वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वाले वीडियो में जब हाहाकार मची थी, 16,000 भी हम गए ना तो भी टॉप से सिर्फ 15% की करेक्शन होती है, विच इज क्वाइट रीजनेबल। मुझे 16,000 आज भी नहीं लगता। तो अब आप ऑलरेडी 8-10% जा चुका है। अब 2-5% के लिए अगर आप ये सोचोगे कि भाई अपना पोर्टफोलियो बेचूं, तो फिर लोगे कब? वो जब, तो ऐसे में क्या होता है पता है, बुल मार्केट में अगर आपने कोई स्टॉक बेच दिया ना तो आपको वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। वो स्टॉक आपके आंखों के सामने डिप मारेगा और ऊपर निकल जाएगा। अगर एक बात आप हमेशा मान लीजिए, बुल मार्केट में आपने जो लेवल सोचा है खरीदने के लिए, वो लेवल अगर आपके सामने आया तो आप नहीं खरीद पाओगे। अगर आपने एक स्टॉक एग्जांपल ये सोच के रखा है कि मैं 2,000 पे खरीदूंगा, और अगर वो स्टॉक 2,000 पे आया तो आप नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो 2,000 पे आएगा ना तो उसके साथ इतनी बुरी खबरें जुड़ी होगी ना कि आपको डर लग जाएगा। मतलब अगर आज आप सोच रहे हो कि निफ्टी 16,000 पे आएगा, तो जब एक्चुअल निफ्टी 16,000 पे आएगा ना, उसके साथ बहुत सारी खराब खबरें रहेगी। तब शायद ओमिक्रॉन पता नहीं दुनिया में कुछ गजब ढा चुका होगा या बहुत कुछ हो चुका होगा, आप नहीं खरीद पाओगे। तो इसके लिए इन्वेस्टर हो तो ये अंदर बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से आपको बहुत ऊपर जाना है। और जहां तक एक और चीज, जो फेडरल रिजर्व का जो आउटकम था फेड मीटिंग का, जो जिसमें यूएस ने इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की बात की, टेपरिंग की बात की, और इनफैक्ट यूके ने तो इंटरेस्ट रेट को हाइक भी कर दिया। और इस पे मैंने आपको वेडनेसडे बोला था कुछ नहीं होने वाला। अब बात समझिए, ये क्या चीज है, ये सिंपल सी चीज है ना आपकी, कि मार्केट में जो पैसा डाला है ना उसकी वजह से गड़बड़ है, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो क्यों है, क्योंकि मार्केट में एक्सेस पैसा आ चुका है, इसके लिए अब उसको निकालना ही पड़ेगा। अब एक्सेस पैसे की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। अब लोग इसको निगेटिव ले रहे हैं, इसको आपको निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब सिचुएशन जब खराब थी तो मार्केट में पैसा डाला जा रहा था, ठीक है। अब जब सिचुएशन ठीक है तो मार्केट से पैसा निकालना जरूरी है ना। सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी इंसान को स्टेरॉइड दिया गया, किसी इंसान को स्टेरॉइड दिया गया। अब स्टेरॉइड नहीं दे रहे तो अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ ना। स्टेरॉइड आप दे रहे थे, उसकी वजह से वो इंसान अच्छे से काम कर रहा था, बहुत जोश में था। अब स्टेरॉइड नहीं दिया जा रहा, तो इससे पॉजिटिव इंडिकेशन क्या है? पॉजिटिव इंडिकेशन ये क्या, इंसान को स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं है, वो अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना, ये जो टेपरिंग हो रही है, जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है, ये जो रेट हाइक हो रहे हैं, ये सब बढ़िया है मार्केट के लिए, ये आपको सब इग्नोर करना है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अपने चार्ट पे भरोसा रखिए, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखिए। अच्छे स्टॉक्स हैं तो बिल्कुल छोड़े मत, बिल्कुल मत छेड़ो, आपको कई गुना रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो भाई आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही है। ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस पे नहीं काटोगे, इन्वेस्टर बन जाओगे, ये रहेगा ना, अपने आप में कंफ्यूज रहोगे ना, ट्रेडर हूं इन्वेस्टर हूं, तो भैया फिर तो हमेशा ही लॉस करोगे। दो नाव में पैर रख के मत चलो,
एक चूज करो, उसी को फॉलो करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।